जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट नंबर 40 लेकर आए हुए हैं। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं के नाम से जाना जाता है, और 23.5 डिग्री जो साउथ अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा इत्यादि राज्यों से होकर गुजरती है, और यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। झारखंड की जो राजधानी रांची है वो कर्क रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। यह पश्चिमी चंपारण से निकलकर मुंगेर में आके गंगा में मिल जाती है। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिली थी? तो बंगाल की जो दीवानी अधिकार है वो अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि द्वारा मिली थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी और राजाओं के बीच में, तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इसी संधि के तहत बंगाल के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिले थे। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सी है? देखिए, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, और ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल के कुल 5 परत है। सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। उसके बाद है सेकंड में स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। फिर है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। फिर है उसके बाद में आयनोस्फीयर, आयन मंडल। और सबसे अंतिम जो मंडल है वो है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल स्थित होते हैं उसे पक्षाघ बादल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, कपासी बादल जो है ये वर्षा वाले बादल कहलाते हैं, और ये रुईनुमा दिखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है, एक तो पृथ्वी को बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी पर भारी मतलब जल राशि होने के कारण, अधिक जल की अधिकता होने से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तथा एक है नेपच्यून, वरुण ग्रह, इसको भी नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीनस जो है शुक्र, इसको चमकीला तारा कहा जाता है। शुक्र को सुबह या शाम का, सुबह का तारा, शाम का तारा बोला जाता है। मार्स जो है इसे लाल ग्रह या लाल दानव बोला जाता है। वहीं जुपिटर की बात करें तो जुपिटर को पीला ग्रह के नाम से जानते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध है, और सबसे बड़ा जो है वो है बृहस्पति। सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो भी बुध ही है, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो स्थित है वो नेपच्यून, वरुण है। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। उसके बाद में क्षुद्र ग्रह की पेटी है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और उसके बाद में है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, और फिर है वरुण। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक अधिकार हटाया गया है वो है संपत्ति का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले यह 31 के क में था, जिसको हटाकर अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया है, और अब यह मौलिक अधिकार से हटकर कानूनी अधिकार बन गया है। इसको हटाने के लिए संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका एक कथन था कि कंपनी का शासन ही सर्वोच्च है। वहीं वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो इनके समय में आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 का बंगाल विभाजन, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है।
कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, ऑप्शन है। यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की रचना है। और पद्मावत जो है, पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। इंडिया डिवाइडेड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद में बात करें तो तमस जो है, तमस के लेखक हैं भीष्म शाहनी। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है वो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में स्थित है? तो तासीगंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो रानी दुर्गावती जो थी वो गोंड प्रदेश अर्थात गोंडवाना की शासिका थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज़ादी के समय कश्मीर के शासक थे हरि सिंह। और बेलारी जो बोले तो बेलारी एक कर्नाटक का जिला है। और बीजापुर के शासक थे आदिल शाह। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन बी 73%। एक्चुअल में भारत की साक्षरता दर है वो 74.04% थी, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी सही होगा 73%। भारत की जो साक्षरता दर के अनुसार सबसे टॉप स्टेट है वो है केरल और सबसे निचला राज्य जो है वो है बिहार। वहीं पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में सबसे टॉप किया है केरल ने और पुरुष में सबसे नीचे भी जो है स्टेट वो है बिहार। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे टॉप स्टेट है केरल और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे निचला स्टेट है वो है राजस्थान। कोठारी आयोग का संबंध है। तो देखिए कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। ये 1964 ईस्वी में आया था और इस समिति की अध्यक्षता की थी दौलत सिंह कोठारी ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं पटना के अगर बात करें तो पटना के संस्थापक या पटना का नामकरण कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा मतलब कि देवप्रयाग में मिलती है और इनके मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण शुरू होता है। अलकनंदा तथा भागीरथी के मिलने से गंगा बनती है। वहीं विष्णुप्रयाग में विष्णु गंगा तथा धौली गंगा आकर मिलती है। और नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा आकर मिलती है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी तथा अलकनंदा आकर मिलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर है, चीफ है, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अदनाम। गारो खासी जयंतिया एक भाग है, तो ये मेघालय में है और ये पूर्वोत्तर पहाड़ी मैदान का भाग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गारो खासी जयंतिया जो है वो पूर्वोत्तर मैदान का भाग है। एक है कार्बे एनालॉग पठार, वो भी मेघालय में ही है और कार्बे एनालॉग पठार जो है वो दक्कन की पठार का हिस्सा है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किया गया था चेन्नई में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य जो है वो बोधगया में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण हैं। तो देखिए सदाबहार वनस्पति मतलब सदाबहार वन उसको बोलते हैं जिनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण हो जाएंगे महोगनी तथा रोजवुड। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो 200 से 220 सेंटीमीटर। बैलाडेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो 1946 में जो नौ सैनिक विद्रोह हुआ था उसका हीरो था एसएम खां। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह को रॉयल नेवी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसे बॉम्बे विद्रोह भी कहा जाता है। और इसका दमन मतलब इस विद्रोह को शांत कराया था सरदार पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था?
साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसके कुल 7 सदस्य थे और उन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था और 1928 में ये भारत आया था। इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था और लाला लाजपत राय की मृत्यु सैंडर्स की लाठी से हो गई थी इस आंदोलन के विरोध के दौरान। और साइमन कमीशन 1928 में ही भारत में 2 बार आया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तूतीकोरिन, एन्नौर तथा चेन्नई ये 3 बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है। वहीं केरल में कोचीन बंदरगाह है और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है और कर्नाटक में है न्यू मंगलोर बंदरगाह। भारत में वर्तमान में कुल बंदरगाहों की संख्या 14 हो गई है और नया जो 14वां बंदरगाह है वो है महाराष्ट्र का वधावन बंदरगाह। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक कर रख सकती है? तो ये 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। और धन विधेयक की जो चर्चा है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में की गई है। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो कनिष्क को हराने वाला जो चीनी जनरल था उसका नाम था पांचाओ। ऑप्शन सी। पांचाओ जो था वो कनिष्क को हराया था। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था और इसने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया था? तो देखिए बृहत स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की अगर विशाल अन्नागार की बात की जाए तो वो पाया गया था हड़प्पा में। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती प्रस्तावित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोदा बेटा किस पर्वत की ऊंची चोटी है? तो दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद या जिला 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों को बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या की थी। कर्जन वायली की हत्या की थी किसने? मदन लाल धिंगरा ने। तो कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 में की थी। ऑप्शन होगा सी। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल धिंगरा ने की थी। उधम सिंह ने किसको मारा था? तो उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मारा था। जनरल ओ डायर जनरल ओ डायर क्या था कि इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसमें गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने किया था और इसीलिए उधम सिंह ने इसको मारा था, जबकि गोली चलाया था जनरल आर डायर ने। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो वो शासक थे कृष्णदेव राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी और विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक को नहरों के जाल बिछाने के नाम से जाना जाता है। इसने अपने साम्राज्य में नहरों का जाल बिछा दिया था, लेकिन सर्वप्रथम नहरों की खुदाई या नहर निर्माण का कार्य जो किया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, लेकिन नहरों का जाल बिछवा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? तो कुलीन प्रथा का आरंभ किया था बल्लाल सेन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच। यह अकबर के दरबार में आया था। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। और कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो जो थे ये जहांगीर के दरबार में आए थे। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो था
वो समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार रिजेक्ट करने के साथ ही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन जो है वो आया था 1942 में। और सीआर फार्मूला जो आया था राजगोपालाचारी फार्मूला वो आया था 1944 में। वेवेल प्लान भी 1944 में ही आया था। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आनुवंशिकता के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है, पंजीयन द्वारा भी होगी, अनुरोध के द्वारा नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना यह भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये संविधान की प्रस्तावना में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्य जो है, जो इसका प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा की अधिकतम सही नहीं है, गलत चुनना है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, ये तो सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, कभी विघटित नहीं होता, यह भी सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं, ये गलत है। 2/3 नहीं होगा बल्कि 1/3 होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद इमदाद अली ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 23 है। और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक्जिम आयात निर्यात हेतु सही है। आरबीआई बैंकों का बैंक ये भी सही है। आईडीबीआई औद्योगिक वित्त निगम ये भी सही है। और एफसीआई कमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या खाद्यान्न जो अन्न होता है उसका भंडारण करने के लिए है। तो एफसीआई का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी कही जाएगी। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? तो भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी है। जूट का उत्पादन एक हमारे पश्चिम बंगाल में होता है और दूसरा बंगाल में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में होता है। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ होता है? तो समर्थन मूल्य का अर्थ होता है सरकार द्वारा मूल्य पर दी गई सहायता। नहीं, न्यूनतम विक्रय मूल्य नहीं, न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का गारंटी देती है, आश्वासन देती है, यही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये विचार लाए थे स्वामीनाथन ने, एमएस स्वामीनाथन ने, और 1966 ईस्वी में ये विचार उन्होंने लाया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में तिलहन जो है वो शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फूलों की खेती कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर जो है ये तो बागवान से रिलेटेड है, बागवानी खेती। और सब्जियों की खेती जो है वो ओलेरीकल्चर बोलते हैं, ओलेरीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फलों की खेती पोमोलॉजी, इसमें हॉर्टिकल्चर नहीं होगा। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो प्रोजेक्ट एरो जो है वो डाकघर के आधुनिकीकरण से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो सड़क परिवहन से रिलेटेड है। और प्रोजेक्ट कवच जो है वो रेलवे से संबंधित है। जन योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो जन योजना का मॉडल पीपुल्स प्लान जो है इसका मॉडल तैयार किया था एमएन रॉय ने। और जन योजना को सर्वोदय योजना में कन्वर्ट किया था श्री जयप्रकाश नारायण ने। किस वर्ग या समूह के प्राणी अगतिशील होते हैं? अर्थात इसमें गति नहीं होती,
तो वो आंसर होगा ऑप्शन डी पोरीफेरा। और इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनका शरीर छिद्र युक्त होता है। किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो मानव शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डब्ल्यूबीसी क्या करती है कि हमारे शरीर में जो रोग होते हैं ये उनसे लड़ने का कार्य करती है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसका कार्यकाल 4 से 5 दिन होता है। चूने से सफ़ेदी के दौरान CaOH2 कैल्शियम ऑक्सी CaOH2 हवा में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है ताकि दीवारों पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। तो चूने की जो सफ़ेदी की जाती है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन O2। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो अधातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 284। 1 जूल बराबर होता है, जूल न्यूटन प्रति मीटर मतलब न्यूटन मीटर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है H2O, तो H2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, आंसर बी हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, वेग के साथ बढ़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या है? तो पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए जो समान मार्ग है वो है मूत्र मार्ग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैमी कहलाता है? तो देखिए क्रिप्टोगैमी जो है वो उसे बोलते हैं जिसमें फूल नहीं होता। इसे अपुष्पोद्भिद कहा जाता है और इसकी 3 श्रेणी होती है। थैलोफाइटा होती है, ब्रायोफाइटा होती है और टेरिडोफाइटा होती है। थैलोफाइटा जो होती है इसमें शैवाल तथा कवक आते हैं और ब्रायोफाइटा को पादप का उभयचर कहा जाता है और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत फर्न तथा लता आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए आरबीसी के बारे में जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये तो सत्य है। आरबीसी का आकार अमीबा के आकार का नहीं, ये सत्य नहीं है। आरबीसी का आकार जो होता है वो बटन नुमा होती है और आरबीसी जो है वो इसका कार्य मतलब कि जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसके जो आरबीसी की मृत्यु होती है कब्रगाह उस पलिहा में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है? परागकोश क्या है कि परागकोश वो पुंकेसर है और उपरोक्त ऑप्शन में अंडप जो है वो आंसर हो जाएगा क्योंकि अंडप स्त्री कैंसर है और बाकी सब परागकण, केसर, परागकोश ये सब पुंकेसर है। कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथेन। इथेन जो है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एसिटिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है और फलों को पकाने के लिए कृत्रिम तरीके से एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, वहीं फलों को पकाने में प्राकृतिक तरीके से एथिलीन का किया जाता है प्रयोग, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। उस बल को क्या कहते हैं? तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डैश आमतौर पर एक अम्ल तथा एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो ईस्टर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ईस्टर को एक अम्ल तथा एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है और वो अम्ल का नाम भी है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें ईस्टर तैयार हो जाएगा। उत्पाद के रूप में ईस्टर हमें मिलेगा। कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो ध्वनि की विशेषता कंपन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कंपन जो है वो ध्वनि की विशेषता नहीं है, बल्कि कंपन के द्वारा हमें ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन यह ध्वनि की विशेषता नहीं है। पानी के संचरण के लिए विशेष ऊतक होते हैं। तो पानी की संचरण के लिए विशेष ऊतक होते हैं जिम्नोस्पर्म में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तुएं डैश से गिरती है, तो वस्तुएं एक समान वेग से गिरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
पृथ्वी की सतह पर मापे जाने वाले एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा? तो वहाँ पे 1/6 होता है, तो वहाँ पे 10 न्यूटन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? तो वायु की प्रकृति के अनुसार जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था, यही इसका आंसर होगा। कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? शर्करा जो है वो स्टार्च जिसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, यह बिजली का संवहन नहीं करता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947 सही है। खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 ये भी सही है। सीमा शुल्क अधिनियम 62 और भारतीय वन अधिनियम 1927। उपयोग में से कौन कौन से अधिनियम देश में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं अथवा उस पर असर डालते हैं? तो आयात निर्यात, खनन एवं खनिज, सीमा शुल्क, भारतीय वन। आंसर सभी होगा, ऑप्शन सी होगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, सूची 2 में स्टेट है। तो देखिए सिमलीपाल जो है वो तो सिमलीपाल उड़ीसा में होगा, और दिहांग देवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक जो है वो मेघालय में है, नोकरेक। और कंचनजंगा जो है वो तो सिक्किम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 5 1, 4 3 5 1, ऑप्शन बी। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। पहली बार पर्यावरण संरक्षण पर कोई अधिनियम बनाई गई थी तो वो 1972 ईस्वी में बनाई गई थी। रिसोर्गीमेंटो समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो रिसोर्गीमेंटो समाचार पत्र जो है वो काउंट कपूर ने प्रकाशित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? तो भारत तो है, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है, चीन भी है, लेकिन उपरोक्त तो ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चीन जो है वो गणतंत्र है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाटरलू कहाँ है? तो ये बेल्जियम में है, और बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप तथा यूरोप का अखाड़ा के नाम से जानते हैं। और इसी युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोंगरी भाषा वो तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। असम की भाषा है असमिया, उत्तराखंड की भाषा है गढ़वाली तथा जौनसारी, और लक्षद्वीप का भाषा है महाल तथा मलयालम। धोती गमछा के डैश के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है? तो धोती गमछा जो है ऑप्शन के अनुसार असम होगा। ऑप्शन असम के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख बौद्ध मुद्राओं में शामिल है? तो सूर्य मुद्रा को छोड़कर बाकी सभी जो है वो बौद्ध मुद्राओं में शामिल है। तो 1 3 4 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है सेकेंडरी रैम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस रैम। निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट है? तो एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट है एमएस वर्ड तथा एमएस एक्सेस। आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोनों, ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो है अग्नि 5। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और नाग जो है नाग एंटी टैंक मिसाइल है, और ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा मुर्रा भैंस को हरियाणा में मतलब बोला जाता है। जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, तो उस महल का क्या नाम है? तो वो है हवा महल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जयपुर को जय सिंह ने बसाया था, और
जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो पिंक कलर से पेंटेड किसने करवाया था? तो उसका आंसर हो जाएगा राजा राम सिंह। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील वो है राजस्थान में ढेबर झील, आंसर होगा ऑप्शन डी। और पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। और एक और है गोविंद सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है वो है कजाकिस्तान, और यह विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड भू आबद्ध देश भी कजाकिस्तान ही है। बहुत कहाँ की मुद्रा है? तो बहुत थाईलैंड की मुद्रा है, आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष कब आयोजित किया गया था? तो पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था 1973 में, आंसर होगा ऑप्शन डी। 1973 में अमेरिका में इसे आयोजित किया गया था। जयप्रकाश नारायण को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से जाना जाता है दीनबंधु सी ए फेंडूज को, और देशबंधु चित्तरंजन दास को, सी आर दास को। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान का भी अमार सोनार बांग्ला का भी रचना किया था। निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? तो भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है सुखवीर सिंह को। क्वेश्चन आएगा कि भांगड़ा किस राज्य की नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा भांगड़ा जो है वो पंजाब की लोक नृत्य है। रिसेट रिगेनिंग इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी, रिसेट रिगेनिंग इंडिया इकोनॉमिक लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन सी। यूएन शांति सेना को वर्ष डैश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो अकबर के टाइमिंग में जो भूमि का वर्गीकरण किया गया था उसमें पोलाज है, बंजर है, परौती है, किंतु जरीबा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।